भारत की भूमि पर अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश को नई दिशा दी। इन्हीं महान व्यक्तियों में से एक थे महान शिक्षाविद और राष्ट्रभक्त पंडित मदन मोहन मालवीय। एक शिक्षाविद, एक समाज सुधारक और एक महान स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने भारत की नींव को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि इतनी गहरी थी कि उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में महारत हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकालत के क्षेत्र में कदम रखा। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय का जीवन केवल एक अच्छे वकील बनने तक सीमित नहीं था। ब्रिटिश शासन की बर्बरता और अन्याय ने उनके अंदर स्वतंत्रता के प्रति जोश भर दिया और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने कई सभाओं और आंदोलनों में ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय युवाओं के लिए शिक्षा को सशक्त बनाने का सपना देखा। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। BHU केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और राष्ट्रभक्ति का केंद्र है। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के दृढ़ संकल्प और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया गया। इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी, जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। उनकी सेवा, उनके बलिदान और उनके योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने 2014 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये सम्मान मालवीय जी के उस योगदान की याद दिलाता है जो उन्होंने देश और समाज के लिए किया। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी आजीवन देश सेवा में लगे रहे और 12 नवंबर 1946 को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। पंडित मदन मोहन मालवीय आज भी हमारे बीच अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से जीवित हैं। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी से आज के भारत को, युवाओं को और समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हम उनके बताए राह पर चलते हुए अपने देश को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना सके।